ये देश पुकार रहा है, ये प्रजातंत्र हमें पुकार रहा है, हम बहुजनों से कह रहा है कि मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूं, मुझे लीजिए, सत्ता में मेरे को लीजिए। आप 91 या 92% है, इस देश की शासन व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए। ये संविधान मैंने लिखा हुआ है, अम्बेडकर साहब उनकी आत्मा कह रही है, और ये हम मूर्ख होंगे यदि हम एक नहीं हुए सभी, और ये शासन व्यवस्था आने वाले समय में अपने हाथ में नहीं ली दिया है कि हम मिलजुल कर काम करेंगे, और आने वाले समय में बहुजन ही सरकार बनाएगा इस देश के अंदर, और असली प्रजातंत्र हम बहुजन समाज लेकर आएगा। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, जो कि भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले हैं, और जिस तरीके की कार्यशैली इनकी रही है, अभी आपने देखा होगा पीछे एक जमुना के किनारे जो झुग्गी बस्ती बनी हुई थी, उनको नोटिस दिया गया था, और एन मौके पर जो है जब एग्जाम होते हैं बच्चों के, उनका भविष्य खराब करने के लिए इस तरीके के नोटिस हर साल लगाए जाते हैं, जिसका समर्थन उनको हटाने की जो मुहिम थी, उनको बचाने के लिए ये वहां पहुंचे थे। और आज ये कहा जा रहा है जिस तरीके से 60 पार्टियों को बुलाया गया था, एक मीटिंग की गई थी आगे आने वाले भविष्य के लिए। 2024 में चुनाव होना है, और उसमें बहुजन जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, संगठन हैं, उनको एकजुट करने की बात चल रही है, क्योंकि सांपनाथ और नागनाथ को आप देख चुके हैं। अगर बहुजन लोग एकजुट नहीं होंगे तो अपने अस्तित्व को ही खत्म कर बैठेंगे, ये सोच हो सकती है। और लोगों का मानना भी यही है कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के हो हल्ला हो रहा है, उसके बाद संविधान को तार-तार किया जा रहा है, तो क्या मानना है दिलीप भाई का, जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद जी। आज जिस तरीके से 60 लोगों को बुलाया था, पार्टियों को बुलाया था, इंडियन हम लोग आए हुए थे, 55 मेडिकल राष्ट्र के अध्यक्ष आए हुए, 5-6 के करीब नहीं है। किन किन मसलों पर एक सहमति हुई है? हमारे ये था उसके पर्वतीय मीटिंग, तो किसी भी हालत में नहीं आने देना, कि अब 27 तारीख की फिर मीटिंग है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है कि भाई आगे की कार्यवाही अब हमें खुद तय करनी है कि क्या आगे का हमें ये पूरे देश के अंदर हमें एकजुटता दिखानी है, और ये सत्ता अपने हाथ में लेनी है, चाहे हम SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई बौद्ध पारसी आस्तिक नास्तिक जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, दिया है कि हम मिलजुल कर काम करेंगे, और आने वाले समय में बहुजन ही सरकार बनाएगा इस देश के अंदर, और असली प्रजातंत्र हम बहुजन समाज लेकर आएगा। और लगातार जिस तरीके से बात की जा रही है कि पार्टियां तो चलिए एकजुट हो जा रही है, लेकिन एकमत होने को पता चल गया, अरे अब तो हमें मिलकर काम करना चाहिए, जबकि अलग अलग लड़ रहे थे, सब अलग अलग लड़ रहे थे। ब्राह्मण व्यवस्था ऐसी थी कि उसने सबको बांट के रखा था। अब इन्हों के दिमाग में आ गई है कि ब्राह्मण व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है, इन्होंने बड़ी चालाकी से हमें आपस में लड़वा कर रखा है। हिंदू से मुसलमान को लड़ाते, मुसलमान को हिंदू से लड़ा देते, मतलब SC से SC ST, हिंदू शब्द को उसी को कह रहा हूं मैं, SC ST को, पर जाके वो वास्तव में ये SC ST और ये OBC और मुस्लिम कुछ वो मूल निवासी हैं, वो हकीकत में वो इस देश के मूल निवासी, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिनको आप मूल निवासी कह रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को हिंदू मान के बैठे हुए हैं सर, और उनको कैसे समझा पाएंगे? अब देखो, ब्राह्मण व्यवस्था इतनी वो थी, उन्होंने 3000 साल से वर्ण व्यवस्था अवतारवाद पर आधारित है, और ये वास्तव में कोई सच्चाई नहीं है। कोई इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। ये देश और ये संसार ग्रेविटेशनल फोर्स से चल रहा है, बाकी और किसी चीज नहीं। लोगों में जब डेवलपमेंट हुआ कॉग्निशन का उसका, तो जब से उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, 80 साल से हम जो जीवन जी रहे थे, जैसे हमारी ऑस्ट्रोलोपिथिकस है, इरेक्टस है, जो हमारी जातियां मनुष्य की, तो उससे निकल कर जब होमोसेपियन आया, हम होमियनसेपियन की संतान है आजकल। तो जब हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ, तो लोगों ने चालाकी स्टार्ट कर दी, ये चमकता हुआ क्या है, किसी ने सूर्य नाम दे दिया। ये तो इतिहास में पढ़ाया जाता है सर, किसी ने सूर्य नाम दे दिया, किसी ने उसको सन कर दिया, और ये मून पर ये क्या है यार, रात में चमकता है। तो अब लोग बात
अंधविश्वास में ऐसे कि सबने अपने अपने जाल फैला दिए, और जो किसी ने उसको क्या बना लिया, किसी ने भगवान बना दिया। इसी तरह से सारी चीजें, जलवायु वगैरह, इनको भी भगवान बना लिया, और डर के मारे जो नेचुरल कैलेमिटी होती है, जो पड़ले जिसे बोलते हैं ना, ये आ गई थी, और इससे डर के उन्होंने कहा अरे यार इसको कोई चलाने वाला तो है। जो साथी था, जो भी लोग साथी समाज के थे, उन्होंने अपने अपनी कल्पनाओं से सबके भगवान का रूप बना दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो आसमान की पूजा करते थे और धरती माता की पूजा करते थे, बाकी उसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे, वो उसी को ही वो मानते थे सब कुछ। तो ये जब ब्राह्मण आया वहां पर, जो ये यूरेशिया से ये लोग आए, अपने आप को ब्राह्मण कहलाते थे या आर्य कहलाते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ भगवान ये है, भगवान ने ये किया, उसका ये किया। उन्होंने 4 वेद बना दिए वगैरह वगैरह, उसके अंदर मन गढ़ंत अपनी कहानियां बना दी, वो इस तरह से। तो इसमें सालों से जब अंधविश्वास का एक पर्दा पड़ा हुआ है बहुजन समाज के लोगों में, तो ये बड़ा मुश्किल से उतरेगा। और ये जब तक अम्बेडकर साहब ने खूब क्लियर कह दिया उनको। एक सवाल मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूँ, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या उस समय जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि कुछ चालाक लोगों ने सारी चीजें बना डाली, मगर जो भारत के मूल निवासी लोग थे, क्या वो इतने हम मूर्ख कहें या इतने सीधे कहें कि वो उनके जाल में फंस गए? क्यों नहीं अपना बचाव कर पाए? वो लोग नहीं कर पाए ना, शक्तिशाली थे वो, जो बाहर से आए थे, उन्होंने जबरदस्ती किया ना, जबरदस्ती किसी चीज को लागू किया है, और नहीं तो भूखे मर जाओ, नहीं तो ये ऐसे नियम बना दिए उन्होंने कि नहीं, तो अब वो लोग को एक्सेप्ट करना पड़ा। जब एक्सेप्ट करना पड़ा तो वो नियम बन गए सारे, वो उनकी पद्धति चली गई, जो चालाकी से उन्होंने सोचा था वो इन्होंने किया, अपने अपने हिसाब से ही उन्होंने ये अवतार बना दिया, और इसी तरह से अब ये चल रहा है। उसके जाल में फंसे हुए हैं हमारे बहुजन समाज के लोग। कैसे बाहर आ पाएंगे? जाल तो अभी भी है, क्योंकि राम मंदिर के अंदर काफी देखा होगा कि SC ST OBC के लोग वहां सबसे ज्यादा माथा टेकने के लिए, क्योंकि ये अंधविश्वास में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर ये लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग सभी अम्बेडकरवाद को पढ़ लेना, जब तक अम्बेडकरवाद को नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा का प्रचार नहीं होगा, तो तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। इनों का मस्तिष्क डेवलप नहीं हो पाएगा, उसी में रहेंगे, भगवान है, वो है, देवी माँ है, वो वगैरह, ये है, वो उसी में रहेंगे। जबकि अम्बेडकर साहब ने क्लियर कह दिया कि मैं इनों के जो प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने साफ कह दिया था, मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। तो इस तरह का उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, तो उसको हमें मानना चाहिए। और लोग उस चीज को नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण ने वो चीजें गायब कर दी थी, कि उन्होंने पुराना इतिहास छुपा दिया गया। हाँ, उन्हों का अम्बेडकरवाद जो लिखा हुआ है, वो 1980 के बाद ही तो लोगों में जागृति आई है, नहीं पता कहाँ चला है। तो सारा से उन्हों का लिखा हुआ, सारा उसका अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ सब गायब कर रहा, छुपाया हुआ था, कि उनके लोगों को उनके बारे में नॉलेज ना आ सके। तो 1980 के बाद में लोगों को धीरे धीरे पता चला, जो पढ़े लिखे थे। पर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखो नहीं, धोखा दिया है। अब बात आती है यहाँ पर, हमें अब ये देश पुकार रहा है, ये प्रजातंत्र हमें पुकार रहा है, हम बहुजनों से कह रहा है कि मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूं, मुझे लीजिए, सत्ता में मेरे को लीजिए। आप 91 या 92% है, इस देश की शासन व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए। ये संविधान मैंने लिखा हुआ है, अम्बेडकर साहब उनकी आत्मा कह रही है, और ये हम मूर्ख होंगे यदि हम एक नहीं हुए सभी, और ये शासन व्यवस्था आने वाले समय में अपने हाथ में नहीं ली। क्योंकि पहले हमें ईवीएम को उखाड़ फेंकना है, चाहे हमें प्राणों की अपनी आहुति क्यों ना दी। आज ये अब देश में क्रांति एक अब जन्म ले रही है, और ये मुझको लगता है कि आने वाले समय में ये क्रांति होगी और बहुत खून खराबा होगा। और या तो अब ये ईवीएम तो रहेगी नहीं, हम अपने प्राण का बलिदान देने के लिए बहुजन समाज तैयार बैठा है। अब हम रोकेंगे कैसे ईवीएम? सरकार तो ईवीएम से ही चुनाव करे, नहीं तो जेल भरो आंदोलन हो जाएगा ना, गुंडागर्दी थोड़ी चलेगी उसकी। ईवीएम के बल पर ये मोदी बोल रहा है, तो ईवीएम इसकी आने वाले समय में हम पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे। स्ट्रॉन्ग रूम में जितनी भी ईवीएम रखी है, और सुप्रीम कोर्ट को भी हमारा साथ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए इलेक्शन कमीशन के लिए, और सरकार के बारे में अपना निष्पक्ष रूप होना चाहिए उसका। इन्हों को भी बिकना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर सच्चा ईमानदार है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बिके नहीं,
क्योंकि वो लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। वकील से लेकर वो जज डरते हैं हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के कि बेल नहीं दे पाते, क्योंकि डरा रखा है गवर्नमेंट ने उनको। और पता नहीं ये क्यों डरते। बात वहीं आ गई, क्योंकि इनकी गिरबान पकड़ी हुई है जजों की जितने भी हैं, ये ईमानदार नहीं है। ये ईमानदार पता नहीं ये कैसे डीवाई चंद्रचूड़, नहीं तो इसका भी पता नहीं अभी तक क्या। ईवीएम के खिलाफ कितनी सारी याचिकाएं लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में, मगर सीजेआई साहब उसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। हो सकता है कि वो भी सोच समझ के उनकी जो बेंच है ना, सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है ना, हो सकता है कि वो इस तरह से सोच रहे हो। अगर ऐसी बात है तो ऐसी करना चाहिए, उड़ा दे क्या, और बैलेट पेपर का ऐसा निर्णय दे दे कि जनता के हित में हो। जब ये देश प्रजातंत्र हमारा कायम रहेगा, अन्यथा ये प्रजातंत्र का सर्वनाश हो जाएगा। आज की मीटिंग में देखा गया कि बाबा साहब के जो पौत्र थे भीमराव और यशवंतराव अंबेडकर साहब, वो भी मौजूद थे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इन मीटिंग को लेकर? उनकी मीटिंग, उन्होंने मेरे ख्याल एक शब्द गलत बोला है। गलत कहां पर? कि उन्होंने कहा था कि जो ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये जो इन्होंने गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया है, ये हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये वर्ड ये उन्होंने कहा था, मैंने इस पर नोट किया था। तो ये उनको कहना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहना चाहिए था यार भाड़ में गया इंडियन गठबंधन, हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे ये सत्ता अपने हाथ में लेंगे, ये मालिक हैं। अब फिर वही चीज आ जाएगी, इंडियन गठबंधन में कौन है? कांग्रेस है, वो है, सारे वही जिनकी सरकार है पिछले साल, मनुवादी लोग। फिर वही गलती कर रहा है। अरे यार, अम्बेडकर के पर पोते हो तुम, उन्हें ठीक तरह से बोलना चाहिए था। तो वहां मैंने एक ये पॉइंट नोट किया है, वो पॉइंट उन्होंने गलत बोला। तो बाकी समर्थन में तो है वो, हाँ समर्थन में तो है वो जब इतने, मेरा कहना कि जब खानदानी आदमी है तो खानदानी आदमी को क्या कौन से पॉइंट बोलने चाहिए, वो रहना चाहिए था। अच्छा, ये थे हमारे साथ दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, भावी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले। और आज की मीटिंग की गई है, वहां पर तमाम लोग थे, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के, साथ साथ सिख के, बुद्धिज्म के, और जो भी अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, वहां सभी लोग, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां मौजूद थे। और सबने एक बात कही कि अब वो जान चुके हैं, ना तो वो इंडिया के साथ जा सकते हैं, ना वो NDA के साथ जा सकते हैं। तो बहुजन ही एक अपनी अलग से धड़ा बनाए और 2024 के चुनाव में जो है वो जीत हासिल करे, और जीत हासिल ही ना करे बल्कि उसको बरकरार रखे सालों साल। जिस तरीके से 70-75 साल इन लोगों ने हमें पीछे की ओर धकेला है, अब आने वाला समय अगर बहुजन एकजुट होता है तो वो अपने भविष्य की गणना कर सकता है, रचना कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 का चुनाव नजदीक है और कब निर्णय आ जाए इसका कुछ अता पता नहीं है। साथ ही एक ही बात और भी कह सकते हैं कि इस समय जो सरकार है वो हर तरीके से संभव कोशिश करेगी, चाहे वो दंगा कराए, चाहे वो EVM को टालने की बात करे या समय को बढ़ाने की बात करे, ये बातें भी वहां पर उठी हैं। अब सोचने वाली बात है कि बहुजन समाज किस ओर जाता है, एकजुट होता है या नहीं होता है। चर्चाओं का दौर अब चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि बहुजन अब जाग चुका है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो देखने वाली बात है कि सत्ता प्राप्ति कैसे होगी। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।